तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस वीडियो से हम भी अपने एक प्यारा सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चालू करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले तो यार इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ। भाई मेरा नाम है मोहित गोस्वामी और मैं आपको भाई अपना जो CSE AI ML की भाई अपना सब्जेक्ट लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले अपन इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसमें एक्चुअली में है क्या। देखो, आप सभी ने भाई CSE लिया है, AI ML लिया है, मतलब हाँ कि आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ काम करना होगा भाई, सॉफ्टवेयर या IT किसी फील्ड में जाना होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपन क्या पढ़ते हैं, जो भी अपन सॉफ्टवेयर देखते हैं। अब भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आप जैसे कोई भी जो भी अपन ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह है, जो भी अपन वेबसाइट वगैरह जो बता रहा हूँ, वेबसाइट वगैरह है, जो भी अपन ऐसे काम जैसे अपने प्रोसेसर के थ्रू करवाते हैं, जैसे कि भैया अपने कंप्यूटर के थ्रू अपन कोई भी ऐप चलाते हैं, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, तो वो सारे भी अपने आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आप सॉफ्टवेयर से क्या समझते हो, थोड़ी थोड़ी चीजें आप कनेक्ट कर रहे होगे भाई। डेली बेसिस पे आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो भाई, इंस्टाग्राम, क्रोम, जो भी आप यूज करते हो वो एक तरीके का अपना एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो अब देखो, ये तो अपन ने समझ लिया कि हल्का हल्का समझ लिया कि भाई सॉफ्टवेयर होता क्या है। अब आपको पता है क्या, अभी आप कभी सॉफ्टवेयर को टच कर पाते हो क्या? नहीं भैया, सॉफ्टवेयर को मैं कभी टच नहीं करके देखा। तो क्या है, सॉफ्टवेयर अपना क्या कहलाता है, इंटेंजिबल कहलाता है। मतलब इसको अपन भैया कभी टच करके नहीं देख सकते, और बाकी बाकी जो आप टच कर पाओ वो टेंजिबल होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपना क्या है भैया, इंटेंजिबल है, ठीक है। मतलब इसको मैं कभी टच करके नहीं देख पाऊंगा, है ना। और सॉफ्टवेयर अब देखो, जैसे कि मेरा क्या अभी कोई भी ऐप है ना, तो ऐप को मैंने कैसे बनाया, अभी ऐप को मैंने डिजाइन करा होगा। डिजाइन करने के लिए इसको अपन ने कुछ कोड वगैरह भी दिए होंगे। जो भी अपन काम करवाना उसके लिए मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक पूरा सेट ऑफ कोड बनाया होगा, है ना। सेट ऑफ कोड है ना, मतलब कोड या फिर इंस्ट्रक्शन। मतलब देखो, आप सभी को पता है भाई अपन कोड क्यों लिखते हैं ना। जैसे कुछ भी अपन को काम करवाना हो, कुछ भी अपन को ऐप बनाना हो, कुछ भी प्रोग्राम वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर पूरा सीक्वेंस में सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं ना, इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं। तब जाके अपना क्या बनता है भैया, कोई भी सॉफ्टवेयर जाके बनता है। अब भैया बड़ी बड़ी जो IT कंपनी है, उसमें बड़े बड़े इंजीनियर है, उनका काम यही है भैया, बैठ के पूरा एक कोड लिखते रहते हैं, दिन भर कोड लिखते रहते हैं, तब जाके अपने एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब ठीक है, तो ये अपने को एक ओवरव्यू मिल गया कि अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। अब इसमें अपन देखेंगे भाई, कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, सारी चीजें अपन भाई इस सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे और मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको भैया एक ऊपरी ऊपरी ओवरव्यू हो गया कि अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आज अपन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब क्या बोल रहे भैया, सॉफ्टवेयर अपने एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। मतलब मैंने बताया भाई, सॉफ्टवेयर अपने एक क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अपन प्रोग्राम लिखते हैं ना भाई, हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम से, यहाँ से आप पूरा चालू करते हो और एक प्रॉपर पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हो, है ना। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर को, मतलब जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ना, वो कंप्यूटर को बताता है कि भैया आपको करना क्या है, ठीक है। अब इट इज अ नॉन फिजिकल, मतलब इंटेंजिबल है ये, मतलब नॉन फिजिकल है, मतलब इसको मैं टच नहीं कर सकता, है ना। पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हाँ ठीक है भैया। एग्जांपल्स क्या है इसके, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स एंड AI प्रोग्राम। जो भी भैया अपन ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने पढ़ा है, वो भी आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। उसमें भी एप्स वगैरह हैं और AI जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं, वो अपने एक तरीके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी अपने होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक आपका क्या होता है भैया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक मिनट भैया, कैमरा चालू है। हाँ, एक होता है भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा अपना होता है भैया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक होता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपने दो सॉफ्टवेयर आते हैं भैया। एक एक आता है अपना क्या, एक OS आता है, और OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी भैया मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा अपना क्या आता है भैया, यूटिलिटी कॉल्स, ठीक है। यूटिलिटी कॉल्स ये अपना दूसरा टाइप है इसका, किसका, सॉफ्टवेयर सिस्टम का। अब ये भी सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हो, जो भी वगैरह भाई प्री इंस्टॉल्ड कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं ना अपने सिस्टम में, जो भी सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं, वो कहलाते हैं भैया अपने क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी सिस्टम को परफॉर्म करवाते हैं, सिस्टम का जो पूरा काम करते हैं भाई। कुछ कुछ आपने ऐप ऐसे फोन में अपने कंप्यूटर में दिखे होंगे ना, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, मतलब पहले से इंस्टॉल आते हैं, तो उनको अपन कहते हैं भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा क्या है भैया, अपना दूसरा क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है भाई, जैसे कि अब मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, जैसे कि भैया मुझे कैलकुलेट कुछ करना है, तो उसके लिए मैं क्या खोलूंगा भैया, कैलकुलेटर खोलूंगा, ठीक है। तो अब ये मेरा एक क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब मेरे को एक स्पेशल, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। अब जैसे मैं गेम खेलना है भाई, तो उसके लिए मैं गेम खेलूंगा। तो गेम मेरा क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क है। तो इस टाइप के जो अपने सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, वो अपने कहलाएंगे क्या भैया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं भैया दो टाइप के, एक होता है जेनेरिक,
जेनेरिक और एक होता है भैया कस्टमाइज्ड। ठीक है, अब ये क्या है जेनेरिक और कस्टमाइज्ड, इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है जो भी अपन जनरल जनरल बेसिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कैलकुलेटर, तो ये अपना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया जेनेरिक। ठीक है, अब मान लो कस्टमाइज्ड में क्या है, मेरे को जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे भाई मेरा पबजी है, पबजी क्या है मेरा एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ताकि उसमें पबजी के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, और वो जर्नल जर्नल कैटेगरी में नहीं आएगा, और भैया आपको पता है क्यों नहीं आएगा अगर आप पबजी खेलते हो तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक बेसिक ओवरव्यू है अपना कि भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वाला पढ़ना है तो आप चाहो मेरे भैया ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ये पढ़ाया था तो भी आप पढ़ सकते हो, बट आज अपन इस पे फोकस करेंगे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीयू सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। तो ये तो आपको समझ आ गया कि भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड में अपन देख लेते हैं कि यार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर की खूबियां क्या होती हैं भैया। ठीक है, सबसे पहला क्या है इसका, ये इंटेंजिबल होता है, मतलब सॉफ्टवेयर हैज नो फिजिकल फॉर्म, इट एग्जिस्ट एज अ कोड। मतलब इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता भैया, जैसे कि मैं हूं तो मेरा एक फिजिकल फॉर्म है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, बट जैसे आपने सुना होगा भाई भूत प्रेत, तो उनको आप टच नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है, एक भूत प्रेत है सॉरी, इसका क्या है, ये कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का है ना। अब ये क्या है, डेवलप्ड नॉन मैच्योर्ड, मतलब ये क्या, हाँ डेवलप्ड और नॉट मैच्योर्ड। इट इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामिंग नॉट प्रोड्यूस्ड लाइक हार्डवेयर। ये क्या है, इसको अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं, किसको भी, सॉफ्टवेयर को, है ना। और नॉट प्रोड्यूस्ड लाइक हार्डवेयर, अब जो अपना हार्डवेयर होता है जैसे कि भैया अपना सीपीयू, सीपीयू का आउटर है ना, सीपीयू या कीबोर्ड है, माउस है, तो ये अपने क्या है, हार्डवेयर है, इनको अपन प्रोड्यूस करते हैं, बट इसको अपन कोड के थ्रू बनाते हैं ना। नो वियर एंड टियर, इट डज नॉट फिजिकली वियर आउट ओवर टाइम, मतलब ये समय के साथ साथ टूटता फूटता नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं आती। क्यों भैया, ताकि इसकी फिजिकल कोई प्रेजेंस ही नहीं है। अब जैसे मैं चल के जा रहा हूँ भाई, कहीं गिर गया या फिर समय के साथ साथ मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बट इसके क्या है, जैसे अपन कोड बना के रखेंगे वैसे ही रहेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कैन बी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड, हाँ अब ये सबको पता है। आपने बहुत सारे कोड बनाएंगे, ये क्या होते हैं, लार्ज भी होता है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं ना। अब लास्ट एक और क्या है, चेंजेबल, मतलब इट कैन बी मॉडिफाइड एंड अपडेटेड इजीली। हाँ, अब जैसे कि भाई अपन को जिसमें चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है भाई, समय समय पे अपने फोन में ऐप में भी अपडेट आती रहती है ना। तो हाँ, समय समय पे क्या कर रहा हूँ भैया, है ना। तो हाँ, इसको अपडेट वगैरह करना हो या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो भी अपन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। कस्टमाइजेबल, मतलब इट कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। अगर मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिससे मैं बोलूँ कि यार मेरे को खाना बना के दो, तो मेरे को बना के दे दे, ये मेरी क्या है, नीड है। तो मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल होते हैं, हाँ मतलब ये यूजर के नीड के हिसाब से काम करते हैं, मुझे जो जरूरत है उस हिसाब से अपन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके अपन ने देख ली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं भैया अपना जेनेरिक और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, जेनेरिक और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, है ना। अब इसमें अपन थोड़ा डेफिनेशन है, पर्पस है भैया, डेवलपमेंट, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और इसके एग्जांपल्स। तो ये इसका क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे अपन इसको देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं ना। अब डेफिनेशन है क्या भाई, डेवलप्ड फॉर जनरल यूज बाय मेनी यूजर्स, हाँ, और डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन नीड। अब ये क्या है अपना जेनेरिक सॉफ्टवेयर, कि ये क्या है, जर्नल यूज के लिए बनाया है। जैसे मैं आपको भाई एग्जांपल दिया था अपने कैलकुलेटर का, तो वो आपने क्या था, एक जर्नल यूज के लिए बनाया, इसको हर कोई कर लेता है यूज, है ना। बट आपने जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं भैया, वो क्या करते हैं, डेवलप फॉर स्पेसिफिक यूजर, कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ही बनाए जाते हैं। और हो सकता है भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी इसने बनवाया, मतलब कंपनी वगैरह ने कुछ बनवाया हो, तो वो अपने कहला जाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है भैया, पर्पस, कॉमन टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग और ब्राउजिंग। इसका भैया पर्पस क्या होता है, कुछ कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपन वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह कुछ करवाना हो, कुछ अपन को ब्राउज करना हो, तो उसके लिए अपन जेनरिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना। अब बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या है, स्पेसिफिक टास्क एज पर रिक्वायरमेंट। तो भैया इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी जिस भी हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं इसमें टास्क परफॉर्म करूंगा, है ना। तो ये अपना क्या हो गया भैया, कस्टमाइज। अब इसका डेवलपमेंट पे क्या है भैया, प्री डेवलप्ड एंड रेडी टू यूज। अब जो अपने जेनरिक सॉफ्टवेयर होते हैं ये प्री डेवलप्ड, मतलब ये पहले से ही डेवलप्ड होते हैं, और जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा भैया रेडी टू यूज है, मतलब हाँ आओ और यूज करो। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसको अपन डिमांड डिमांड पे बनाए जाते हैं भाई, जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी, जैसा उसको बनवाना होगा उस हिसाब से डेवलप किया जाता है ना।
अब इसका कॉस्ट क्या है, हाँ ये लो कॉस्ट है भैया, ताकि हाँ ठीक है आपको नाम से समझ आ रहा है क्यों होना चाहिए लो कॉस्ट, बट इसको क्या है हाई कॉस्ट है, ताकि ये मेरे हिसाब से बनवाया जाएगा तो मैं इसको जितना पे करूंगा, मतलब सामने वाले जितना मांगेगा मुझे उतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लिमिटेड चेंजेस पॉसिबल। अब ये क्या है, रेडी टू यूज होता है, प्री डेवलप्ड है, इसको यूजर की नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसमें लिमिटेड चेंजेस अपन कर सकते हैं, बट ये क्या है हाईली फ्लेक्सिबल है, मतलब अब जैसा मैं चाहूंगा ये वैसा बनेगा, है ना। मतलब चेंजेस भी इसमें करवा सकता हूँ, है ना। इसके एग्जांपल क्या है, अभी एमएस वर्ड या फिर वेब ब्राउजर इसका एग्जांपल है। और इसका क्या है, बैंकिंग सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये अपने हैं भैया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हाँ भैया, आज के लेक्चर में अपन ने इतना ही पढ़ना था। अगर बट आपको और कोई डाउट हो तो हम कॉन्टेक्ट में बता सकते हो, या फिर हाँ भैया कमेंट भी आप कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में अपन को इतना ही पढ़ना था, और आगे के जो लेक्चर्स आएंगे बस उनको आप फॉलो करते जाना, आपके नोट्स भी प्रॉपर बन जाएंगे। तो उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।